हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कोमल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने अभी विजिट किया है तो मैं आपको बता दूं, मैं मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप हैक्स, हेयर स्टाइल, लाइफस्टाइल, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट है देन प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो बेल आइकन है उसे डेफिनेटली हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो सीधी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज का वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनका अपर पोर्शन जो होता है ना बॉडी का, वो बहुत ज्यादा हैवियर साइड में रहता है। मतलब जिनके आर्म्स बहुत ज्यादा फैटी रहते हैं, जिनका बस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी है, देन उन्हें किस तरह के ब्लाउज स्टिच करवाने चाहिए, कौन सी चीजों का ध्यान देना चाहिए। टेलर के पास अगर ब्लाउज सिलवाने जा रहे हो तो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर आपको ब्लाउज स्टिच करवाना चाहिए, किस तरह के पैटर्न्स आपको करवाने चाहिए जिससे आपका जो आर्म है वो बहुत ज्यादा हैवी ना दिखे, आपका बस्ट पोर्शन है वो हैवी ना दिखे। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरह के ब्लाउज सिलवाए, किस तरह की स्लीव्स एंड कौन से नेकलाइन सिलवाए जिससे कि हमारा अपर पोर्शन थोड़ा सा थिन दिखे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह के ब्लाउज आपको सिलवाने हैं। अगर आपका अपर पोर्शन थोड़ा हैवी साइड में है, आपके आर्म्स बहुत ज्यादा हैवी, आपका बस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी है, तो किस तरह के ब्लाउज आपको स्टिच कराने चाहिए, कौन कौन से पैटर्न आपको लेने हैं, किस तरह के कलर्स आपको यूज में लेना है जिससे कि आपका अपर पोर्शन है ना थोड़ा सा थिन दिखे। एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो आप अपने पैटर्न में, कुछ क्रिएटिविटी दिखाकर, कुछ ब्लाउज स्लीव्स में क्रिएटिविटी दिखाकर, जिससे कि आपका अपर पोर्शन जो है ना वो थोड़ा सा थिन दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि मैं क्लियर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ हैक्स बताऊंगी जो ब्लाउज बनवाते वक्त आपको ध्यान में रखना है, बट स्पेशली 3 पॉइंट हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपके जो आर्म्स है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा फैट है यहाँ पे, तो किस तरह की स्लीव्स आप सिलवाए, किस तरह की ब्लाउज सिलवाए। सेकेंड पॉइंट में मैं क्लियर करूंगी, अगर आपका बस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी है तो किस तरह की नेकलाइन आपको सिलवानी है, किस तरह के कलर्स आपको लेने हैं, किस तरह का फैब्रिक लेना है। थर्ड पॉइंट पे मैं क्लियर करूंगी, अगर आपका अपर पोर्शन जो शोल्डर है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बाहर की ओर है। काफी बार होता है ना कि आपका शेप जो है वो बॉडी का इस तरह से होता है, अपर पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, शोल्डर जो है वो थोड़े से ब्रॉड साइड में होते हैं, तो कैसे पैटर्न्स आपको सिलवाने हैं। तो आज की इस वीडियो में तीनों ही पॉइंट क्लियर करूंगी, उसी के साथ में काफी पॉइंट्स भी क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरह के ब्लाउज पैटर्न आपको सिलवाने हैं, कौन सी बातें हैं जो कि माइंड में रखनी है जब आप टेलर के पास अपने ब्लाउज सिलवाने जा रहे हो, किस तरह के कलर्स यूज में लेने हैं, किस तरह के पैटर्न्स लेने हैं, तो सभी कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले पॉइंट में मैं आज क्लियर करूंगी कि अगर आपके आर्म्स बहुत ज्यादा फैट है तो आप किस तरह के ब्लाउज स्लीव सिलवाए। मतलब अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी है, ब्रॉड है, बहुत ज्यादा फैट है यहाँ पे, तो किस तरह के ब्लाउज सिलवा सकते हो। काफी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम लोग है ना ऐसी स्लीव्स सिलवा देते हैं, ऐसे पैटर्न्स करवा देते हैं जिससे कि हमारा जो शोल्डर पोर्शन है, जो हमारा फैट है आर्म्स का, वो और भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखने लग जाता है। एंड हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरह के पैटर्न सिलवाए, किस तरह से है ना हम लोग हमारा आर्म का जो फैट है वो हाइड कर सके। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपके आर्म्स बहुत ज्यादा हैवियर साइड में है, आर्म्स बहुत ज्यादा फैले हुए से है, बहुत ज्यादा फैट है आर्म्स में, तो आपको सबसे पहले तो है ना इस तरह की स्लीव सिलवानी है। एल्बो लेंथ की आपको स्लीव सिलवानी है, नहीं तो आप फुल स्लीव की भी जो स्लीव्स है वो सिलवा सकते हो फुल स्लीव्स में। आई नो कभी कभार आप पहन सकते हो फुल स्लीव्स, बट ये वाला जो स्लीव है एल्बो स्लीव, वो आप कोई भी ब्लाउज में सिलवा सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो आपकी आर्म्स है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग दिखेगी, एंड लॉन्ग दिखेगी तो ऑटोमेटिक जो आपका आर्म का फैट है ना वो थोड़ा सा कम दिखेगा। तो इस तरह से है ना ब्लाउज स्लीव्स भी चेंज करके आप देख सकते हो, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। बलून स्टाइल का पैटर्न है, पूरा बलून नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर के साइड इस तरह का पैटर्न क्रिएट करा हुआ है, आप देख सकते हो। इससे क्या है ना, आपके आर्म्स जो है वो थोड़ी लॉन्ग दिखेगी, और लॉन्ग दिखेगी तो आपका जो आर्म फैट है वो ऑटोमेटिक कम दिखने लग जाएगा। तो डेफिनेटली इस तरह के पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो। इस तरह की स्लीव्स भी आप सिलवा सकते हो, अम्ब्रेला स्टाइल में ये स्लीव्स होती है, बहुत ज्यादा इस पे फ्रिल नहीं है। तो बहुत ज्यादा जो फ्रिल वाले ब्लाउजेस होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं सिलाने हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा फ्रिल्स है, मतलब इसमें लेयर्स है फ्रिल्स की, तो ये वाले जो ब्लाउजेस रहते हैं ना वो आपको वेयर नहीं करने। इससे क्या होगा ना, आपका जो आर्म फैट है वो और भी बहुत ज्यादा विजिबल होगा। मतलब कहने का मतलब है ब्रॉड दिखेंगे आर्म्स और भी बहुत ज्यादा, एंड आपके आर्म्स बहुत ज्यादा ब्रॉड दिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आर्म फैट है वो विजिबल दिखेगा। तो आप इस तरह के अम्ब्रेला पैटर्न में स्लीव सिलवा सकते हो, जो कि थोड़े से नीचे की तरफ रहते हैं, बहुत ज्यादा फूले फूले वाले पैटर्न्स नहीं लगवाने, बहुत ज्यादा फ्रिल वाले जो पैटर्न्स है वो बिल्कुल नहीं पहनने हैं। एंड कौन सा सेकंड पैटर्न है जो कि आपको नहीं पहनना है, तो वो है इस तरह के जो ब्लाउज होते हैं ना छोटी स्लीव्स वाले, आप देख सकते हो ये छोटी स्लीव्स वाले ब्लाउज आपको नहीं वेयर करने हैं। इससे आप देखोगे आपका जो आर्म फैट है वो और भी बहुत ज़्यादा विजिबल होता है।
एंड जो फिटिंग वाले ब्लाउज रहते हैं ना, जो एकदम से फिट रहते हैं आपके स्लीव्स के ऊपर, वो तो बिल्कुल भी नहीं वेयर करना है। कहीं ना कहीं जाके वो भी आपके आर्म फैट को और भी बहुत ज़्यादा विजिबल करते हैं। अगर इन केस आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो इन स्लीव्स के साथ में, देन आप डेफिनेटली ये वाली स्लीव सिलवा सकते हो, बट आपको कोशिश ये करनी है कि जो स्लीव है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत इस तरह की स्लीव्स पहनते हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइट पैटर्न में वो स्लीव सिलवा देते हैं, एंड आगे की तरफ है ना फैट बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ी सी लूज पैटर्न में आप सिलवाइए। अगर कंफर्टेबल नहीं हो, आपको इन्हीं तरह की स्लीव्स पहनने की आदत है ना, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा लूज पैटर्न में इस तरह की स्लीव सिलवा सकते हो, जिससे कि आर्म फैट जो है वो कम थोड़ा दिखे। इस तरह की जो बलून स्लीव्स होते हैं ना फुले हुए, वो तो बिल्कुल वेयर नहीं करनी है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। बलून स्लीव्स आपको बिल्कुल भी वेयर नहीं करनी है। इसमें भी आपका जो आर्म्स का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, मतलब कहने का मतलब आर्म फैट बहुत ज़्यादा दिखता है, तो बलून स्लीव्स भी आपको वेयर नहीं करनी। सो गाइज, एल्बो स्लीव्स जो है ना वो आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। इससे आपका जो आर्म फैट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो आर्म्स है वो लॉन्ग दिखती है। और जब आपकी आर्म्स लॉन्ग दिखती है ना, तो आप देखोगे कि आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा कम विजिबल होता है। तो डेफिनेटली एक तो आप एल्बो स्लीव्स पहन सकते हो, आप हल्की फुल्की बलून स्टाइल में जो फ्रिल पैटर्न में ब्लाउजेज है वो वेयर कर सकते हो, एंड लॉन्ग जो स्लीव्स होते हैं 3/4 स्लीव्स वो वेयर कर सकते हो। बट आपको क्या कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा लेयर्स वाली फ्रिल्स वाली स्लीव्स नहीं पहननी है। शॉर्ट स्लीव्स जो है वो वेयर नहीं करनी है। बलून स्लीव्स जो है वो वेयर नहीं करनी है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। बलून स्लीव्स जो है वो बिल्कुल भी वेयर नहीं करनी है। एंड इस तरह के जो वर्क वाले ब्लाउज रहते हैं ना आर्म्स पे, वो बिल्कुल नहीं पहनना है। मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, आप पहन सकते हो, बूटी हल्की फुल्की है, तो इस तरह की हैवी वर्क वाले ब्लाउज बिल्कुल भी वेयर ना करें, क्योंकि एक तो आपके आर्म्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी है, फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाले ब्लाउज पहन लेते हो तो वो और भी बहुत ज़्यादा फुले हुए दिखते हैं। तो कोशिश करिए लाइट वर्क वाले ब्लाउज आप वेयर करें। स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं ना ब्लाउज में, वो वेयर कर सकते हो। ये रेडी टू वेयर वाले ब्लाउज है, एंड ये जब आप पहनते हो ना तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपके जो आर्म्स है थोड़े से फिट दिखने लग जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा है ना, मतलब आपका जो फैट है वो विजिबल नहीं होता है, जितनी फिटिंग चाहिए उतना ही ये फिट करता है। तो इस तरह के स्ट्रेचेबल फैब्रिक आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। इससे भी आप देखोगे आपके जो आर्म्स है वो थोड़े से फिटेड दिखते हैं। और मैंने काफ़ी बार देखा है, जब भी मैं इस तरह के ब्लाउज वेयर करती हूँ ना, तो मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा फिट दिखते हैं, थिन दिखते हैं। तो डेफिनेटली आप इस तरह के ब्लाउज ट्राई कर सकते हो। जितना सिंपल स्लीव्स आप रखोगे ना, तो उतने ही आपकी जो आर्म्स है उसका फैट जो है वो कम दिखेगा। तो आप ट्राई करिए कि जितना कम से कम लेयर ऐड करने की कोशिश करेंगे ना अपनी स्लीव्स पे, उतने आपके जो आर्म्स है वो पतले दिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में अभी मैं क्लियर करूंगी, अगर आपका बस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी है, अपर पोर्शन ये वाला बहुत ज्यादा हैवी है, तो किस तरह के डिजाइन आप बनवा सकते हो, नेकलाइन किस तरह की स्टिच करवा सकते हो, कौन से पैटर्न क्रिएट करवा सकते हो, कौन से प्रिंट्स यूज में ले सकते हो, एंड कौन से कलर्स यूज में ले सकते हो। गाइस, अगर आपका बस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी है तो आपको क्या करना है ना, जो भी आप ब्लाउज सिलवा रहे हो, एक तो उसकी नेकलाइन है ना इस तरह की आप राउंड ले सकते हो, नॉर्मल सी राउंड नेकलाइन आप ले सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट है वी लाइन। जो वी लाइन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो वी लाइन डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो आपका नेक एरिया है वो थोड़ा सा लॉन्ग दिखेगा, एंड नेक एरिया जो है वो लॉन्ग दिखता है ना, तो आपका बस्ट पोर्शन ऑटोमेटिक थिन दिखने लग जाता है, एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि ना आपका जो नेकलाइन लॉन्ग दिखेगा एंड बस्ट पोर्शन जो है वो थोड़ा सा थिन दिखने लग जाता है। तो इस तरह से आप वी लाइन क्रिएट कर सकते हो, एंड जो नेक पोर्शन है वो थोड़ा सा लॉन्ग रख सकते हो, जिससे कि आपका जो बस्ट पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन दिखे। आप राउंड जो नेकलाइन होती है वो सिलवा सकते हो, वी नेक सिलवा सकते हो, आप थोड़ा सा लीफ पैटर्न जो होता है वो सिलवा सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न्स आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड आपको क्या सिलवाना नहीं है, तो आपको क्या करना है ना, जितने भी हाई नेक वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी वेयर नहीं करने, जिसमें हाई नेक कॉलर पैटर्न हो गया, हाई नेक जो आते हैं ना राउंड वाले जो क्रॉप टॉप्स वगैरह, वो वेयर नहीं करने हैं। हाई नेक जो बंद गले वाले जितने भी पैटर्न है वो बिल्कुल भी वेयर मत करिए। अगर आप अपने बस्ट पोर्शन को थोड़ा सा थिन दिखाना चाहते हो, अपने अपर पोर्शन को थोड़ा सा थिन दिखाना चाहते हो, तो कोशिश करिए जो हाई नेक वाले जो भी पैटर्न रहते हैं वो क्रिएट ना करें। थोड़े से लॉन्ग पैटर्न लीजिए, थोड़े से लंबे वाले जो भी पैटर्न्स होते हैं ना वो वेयर करिए, जिससे कि आपका नेक पोर्शन लॉन्ग दिखेगा एंड जो बस्ट पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन दिखेगा। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आजकल जैसे बॉट नेक वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो फिर भी आप अगर चाहते हो कि आपको वेयर करना है तो डेफिनेटली आप वेयर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो ना, जो बॉट नेक है ना वो एकदम से यहाँ से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप वेयर कर सकते हो। जैसे कि इस तरह का बॉट नेक है, ये एकदम ऊपर नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर रखोगे ना बॉट नेक, तो
थोड़ा सा नेक एरिया बहुत ज़्यादा दब जाता है एंड आपका बस्ट पोर्शन थोड़ा हैवियर साइड में दिखने लग जाता है। तो आप कर सकते हो थोड़ा सा नीचे की तरफ बॉट नेक सिलवाइए, जिससे कि वो आप वेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लगेगा, आपकी नेक लाइन भी दिखेगी एंड बस्ट पोर्शन भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखेगा। पसंद है थोड़ा सा कॉलर पैटर्न की तरफ आप जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ना, इस तरह का कॉलर पैटर्न क्रिएट कर सकते हो वी शेप में। तो इससे आपको कॉलर वाला लुक भी मिल जाता है एंड वी शेप से आपका जो बस्ट पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन भी दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से भी आप कॉलर पैटर्न पहन सकते हो। बट बहुत ज़्यादा जो हाई कॉलर नेक होते हैं ना, जो ऊपर की तरफ जो कॉलर पैटर्न बने हुए रहते हैं, वो बिल्कुल भी वेयर नहीं करे। इस तरह के कॉलर पैटर्न आप वी शेप में पहन लीजिए, इससे आपका है ना अपर पोर्शन थोड़ा सा थिन दिखेगा। अब बात करेंगे प्रिंट्स की, तो आपको किस तरह की प्रिंट्स लेनी है फैब्रिक में, जिससे कि आपका अपर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड कम दिखे। तो आप बारीक प्रिंट्स ले सकते हो, छोटी छोटी प्रिंट्स ले सकते हो, जैसे इस तरह की प्रिंट्स ले सकते हो जो भी छोटी छोटी प्रिंट्स हैं। एंड जो आज मैंने वेयर किया इस तरह की प्रिंट्स, छोटी छोटी प्रिंट्स आप ले सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा जो मोटी प्रिंट्स रहती है फ्लावर्स की डार्क शेड्स में, वो वाली प्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है ज्योमेट्रिक शेप में। तो आपको बस पतली छोटी छोटी सी प्रिंट्स लेनी है। एंड बात करूँ अगर कलर्स की, तो थोड़े से डार्क शेड्स आप ले सकते हो ब्लाउज में। तो डार्क शेड्स अगर आप यूज में लोगे तो डेफिनेटली आपका अपर पोर्शन थोड़ा सा थिन दिखेगा, ब्रॉड नहीं दिखेगा। एंड अगर आप लाइट शेड देखते हो तो आप देखोगे आपका अपर पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड साइड में दिखता है। बात करते हैं फैब्रिक की, तो कौन से फैब्रिक आप वेयर कर सकते हो। आपको वेयर करना है स्टिफ फैब्रिक। आपको है ना पतले जो स्किनी टाइप के फैब्रिक होते हैं, जो बॉडी को एकदम से चिपक जाते हैं, वो फैब्रिक बिल्कुल भी वेयर नहीं करने, जैसे कि लाइक्रा हो गए, शिफॉन हो गए, कुछ जॉर्जेट फैब्रिक भी रहते हैं स्ट्रेचेबल ब्लाउज में, तो वो बिल्कुल वेयर नहीं करने हैं। क्योंकि जितना आप चिपके हुए और जो हगिंग फैब्रिक होते हैं वो यूज में लोगे ना, तो उतना ही आपका बॉडी पार्ट वहां से विजिबल होता है। तो कोशिश करिए थोड़े थोड़े से स्टिफ फैब्रिक आप यूज में लीजिए। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसमें मैं बात करूंगी अगर आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो किस तरह के ब्लाउज वेयर कर सकते हो जिससे कि आपके जो शोल्डर है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड ना दिखे। तो आपको कोशिश करनी है जितने भी जो फ्रिल पैटर्न्स होते हैं स्लीव्स में, वो तो आपको बिल्कुल भी वेयर नहीं करनी है। उससे और भी आपका जो शोल्डर पोर्शन है ना और भी बहुत ज्यादा ब्रॉड दिखने लग जाता है। बॉट नेक बिल्कुल आपको वेयर नहीं करना है। बॉट नेक से क्या होगा ना, जो ये शोल्डर वाला पोर्शन है और भी बहुत ज्यादा ब्रॉड दिखने लग जाता है, इसलिए बॉट नेक बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है। आप कॉलर पैटर्न पहन सकते हो, छोटी स्लीव्स पहन सकते हो, बट फ्रिल की स्लीव, जितनी भी जो लेयर वाली स्लीव्स होती है वो वेयर नहीं करनी है। सो गाइज अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब आप टेलर के पास जा रहे हो ब्लाउज सिलवाने के लिए एंड आपका अपर पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, आपको इस तरह के ब्लाउज बिल्कुल भी वेयर नहीं करने हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। ये आप देख सकते हो नीचे की तरफ इस तरह की पट्टी होती है, ऊपर की तरफ 3 से 4 टक्स होते हैं, 3 टक्स है इसमें एंड इस तरह की पट्टी होती है। मैंने पहले बहुत सिलाए ऐसे ब्लाउज एंड गाइस सीरियसली अब मैं पछता रही हूँ। मतलब ये ब्लाउज अब मैं वेयर नहीं कर पाती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब हम इस तरह का पैटर्न सिलवाते हैं ना, एक तो इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है और फिर अगर लूज भी रहता है ना, तो ये वाला जो एरिया ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है जब हम वेयर करते हैं। इससे ऑटोमेटिक आपका अपर पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी दिखने लग जाता है। तो आपको क्या करना है ना, इस तरह के पैटर्न्स बिल्कुल भी बनवाने नहीं है जिसमें नीचे की ओर पट्टी रहती है और ऊपर की ओर 3 टक्स करे हुए रहते हैं। मैंने ये वाले पैटर्न है ना ब्लाउज में काफ़ी सिलवाए जब शुरू में है ना, जब मेरी शादी हुई थी एंड मैंने इसी तरह के ब्लाउज जो है वो पहनना शुरू किया था। बट अब ये ब्लाउज है ना मेरे बिल्कुल काम के नहीं है, क्योंकि इससे मुझे लगता है मेरा अपर पोर्शन और भी बहुत ज़्यादा हैवी दिखता है। तो मैंने इस ऐसे ब्लाउज सिलवाए थे एंड अब वो ब्लाउज ऐसे ही पड़े हैं। या तो मैं साड़ी वेयर नहीं करती हूँ, और जो भी हैवी साड़ी है ना, जो 10-15 हज़ार की रेंज की साड़ी है, उस पर मैंने ना अलग से ब्लाउज सिलवा दिया है। तो आपको इस तरह के पैटर्न बिल्कुल नहीं सिलवाना है, पट्टी वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं सिलवाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप टेलर के पास जा रहे हो। एक तो इस तरह के पैटर्न बिल्कुल आपको नहीं सिलवाने हैं। आपको क्या करना है ना, इस तरह के प्रिंस कट में जो ब्लाउज है ना वो सिलवाना है। इस तरह के आपने देखी होंगी प्रिंस कट, हर कोई सिलवा रहा है आजकल। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड रहता है एंड इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका अपर पोर्शन थोड़ा सा थिन दिखता है। तो इस तरह के ब्लाउज पैटर्न जो है वो आप सिलवाइए जब भी आप टेलर के पास जा रहे हो ना। तो सबसे पहले तो इसी बात को क्लियर कर दीजिए कि कौन से टाइप का ब्लाउज आपको सिलवाना है। आपको वो पट्टी वाले ब्लाउज नहीं सिलवाने हैं, आपको ये वाले ब्लाउज सिलवाने प्रिंस कट में। नहीं तो क्या कर सकते हो ना, आप क्रॉप टॉप स्टाइल में ब्लाउज सिलवा सकते हो जिसमें 2 या 3 टक्स रहते हैं ओनली एंड प्रिंस कट भी नहीं रहता, ओनली टक्स रहते हैं एंड क्रॉप टॉप जैसे आप उसे वेयर कर सकते हो। तो उस तरह के ब्लाउज भी आप डेफिनेटली स्टिच करवा सकते हो। एंड गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप टेलर के पास जा रहे हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बैक साइड में जो ये पट्टी होती है ना हम डलवाते हैं हमारे नेक एरिया के नीचे, वो एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए।
कुछ 5-6 इंच की होती है, इतनी तो होनी ही चाहिए। मैंने काफ़ी बार देखा है जब भी मैं कोई ब्लाउज डिज़ाइन डलवाने देती हूँ ना, तो मेरी टेलर जो है वो ऑटोमेटिक इतनी सी पट्टी पीछे छोड़ देती है कि आजकल तो फैशन है दीदी, सब इतनी पट्टी छोड़ रहे हैं, सब इतनी पीछे के साइड में फैब्रिक छोड़ रहे हैं, तो इतना ही छोड़िए, इतना मत छोड़िए, इतना बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल रहे वही डिज़ाइन आप वेयर करिए, उसी टाइप के ब्लाउज वेयर करिए। ट्रेंड के हिसाब से मत जाइए। देखो ट्रेंड के हिसाब से तो हर कोई जाता है, बट अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं रहो तो वो ट्रेंड फॉलो करने का क्या मतलब है, राइट? इस तरह की पट्टी डेफिनेटली इतनी तो पट्टी रहनी ही चाहिए बैक साइड में। जो आपका फैब्रिक है वो इतना तो रहना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पतले जो स्ट्रेप है वो नहीं डलवानी है आपको। इससे क्या होगा ना, अगर आपका अपर पोर्शन हैवियर साइड में तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहोगे, आपका फैट भी विजिबल होगा एंड बहुत ज़्यादा चीप दिखता है। तो कोशिश करिए अगर आपका अपर पोर्शन थोड़ा सा हैवियर साइड में है ना, तो इतना तो स्ट्रेप बैक साइड में आपके रहना ही चाहिए। इससे आप कंफर्टेबल भी रहोगे एंड फैट भी बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है जब आप टेलर के पास जा रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उन्हें पहले ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ब्लाउज सिलवाने के बाद उसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ों को डेफिनेटली आप पहले ही क्लियर कर दीजिए उनके पास जाके। सो गाइज, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपका अपर पोर्शन थोड़ा हैवियर साइज में है तो किस तरह के ब्लाउज पैटर्न आपको सिलवाने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को दिमाग में रख के अपने टेलर को क्या चीज़ बतानी चाहिए। तो सारे ही पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है देन लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कोई नया टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, या फिर कोई आपकी डिमांड है देन कमेंट करके भेजिएगा। डेफिनेटली उस पर मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर।